हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक से देखेंगे। उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् श्री ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वांचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्री गुरु दीनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक से। पिछले सत्र में हमने दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक तक देखा था। तो आइए शुरू करते हैं हम दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक। ये एनं वेति हतारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा का न मारता है और ना ही मारा जाता है। यहाँ पे भगवान अभी यहाँ से भगवान शुरू कर रहे हैं आत्मा के अस्तित्व का और आत्मा के स्वभाव, आत्मा के लक्षण बताएंगे क्या क्या है। तो कृपया इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज हम जो 19वें श्लोक से 30वें श्लोक तक देखेंगे, इसमें बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण आत्मा के बारे में। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आत्मा को मरा हुआ जो समझता है और जो मारने वाला समझता है वो दोनों ही अज्ञानी हैं। यानी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि आत्मा जो है वो कभी भी मरती नहीं है, मरता तो है, वो सिर्फ शरीर मरता है। इसीलिए वो भगवान उनको बोल रहे हैं कि तुम द्रोण और भीष्म दोनों को कभी मार ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों आत्मा है, दोनों शरीर नहीं है। तुम सिर्फ शरीर का वध करोगे। परंतु यहाँ पे भगवान साथ साथ में ये भी कह रहे हैं, क्योंकि वो आदेश है ना भगवान का है, और भगवान क्या कर रहे हैं कि धर्म के रास्ते पे धर्म की रक्षा करने के लिए अर्जुन को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि तुम है ना जो भी धर्म के रास्ते पे नहीं है, अधर्म के पक्ष में है, उन्हें मारो। लेकिन भगवान यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं कि हम किसी का भी वध कर सकते हैं। ठीक है। श्रील प्रभुपाद है ना यहाँ पे बहुत ही अच्छा उदाहरण दे रहे हैं इसके अंदर कि राजा द्वारा जो भी व्यक्ति दंडित किया जाए तो वो सही है, परंतु जो व्यक्ति, जो कानून, जो न्यायाधीश है, वो अगर है ना दंडित किया जाए, दंडित देता है, किसी मुजरिम को दंड देता है तो वो सही है। लेकिन अगर हम अपने हिसाब से किसी को भी जाके मारें तो वो सही नहीं है। तो हम अगर ये सोचें कि आत्मा कभी मरता नहीं है तो उसको जाके किसी को भी नुकसान पहुंचा के आए या किसी को भी जाके हिंसा करके आए तो वो सही नहीं है। जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, सोल्जर है, वो सोल्जर एक अपने सुपरिटेंडेंट जो भी है, हेड है, उसके कहने पे किसी को भी गोली मार सकता है, क्योंकि वो अपने शत्रु को गोली मार रहा है, देश के शत्रु को गोली मार रहा है। लेकिन वो जाके खुद क्या करे कि किसी को अपने आप गोली मार के आए तो वो एक्चुअली व्यक्ति दंडित हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे भगवान ये बोल रहे हैं कि आत्मा तो कभी मारा नहीं जा सकता और ना ही मरता है और ना ही उसे कोई मार सकता है, ऐसा व्यक्ति अज्ञानी है। परंतु यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बहुत ही अच्छा एनालॉजी दे रहे हैं इसके अंदर। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर को वध करने को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। वैदिक आदेश के अनुसार माँ हिंस्यात सर्वभूतानि, यानी किसी भी जीव की हिंसा न करो। न ही जीवात्मा अवैध है का अर्थ है कि पशु के हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। यानी लोग जो नॉनवेज अपने टंग के टेस्ट के लिए नॉनवेज खाते हैं तो वो भी एक्चुअली कहा गया है कि उसको भी प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकारिक हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। यानी मैंने आपको बताया ना कि आप अपने आप किसी की हत्या करो तो आपको जेल जाना पड़ेगा, है ना। फिर किंतु अर्जुन को धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी की पागलवश नहीं। यानी अर्जुन को क्या किया जा रहा था कि धर्म के लिए ही उसे बताया जा रहा था कि आज जिसने अधर्म का साथ दे रहे हैं उनको मारो, परंतु क्या है कि उनके शरीर का वध करो। परंतु क्या है, किसी पागलपनवश नहीं कहा जा रहा था कि तुम जाके मार के आओ, नहीं। ठीक है।
तो आप कृपया इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारा जो इसके अंदर अभी भगवान आगे बताएंगे। ठीक है, भगवान आगे बता रहे हैं, ये मेरा फेवरेट श्लोक है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भाविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अनुवाद बहुत ही अच्छा है और इसको श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत ही अच्छा समझाया। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि आत्मा के लिए न किसी भी काल में जन्म है न तो मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न ही जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मरता। न हन्यते हन्यमाने शरीर है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि आत्मा जो है गुणात्मक दृष्टि से जो है वो है ना परमात्मा का अणु अंश है, परंतु परमात्मा से भिन्न है, और क्वालिटी वाइज सेम है परंतु क्वांटिटी वाइज अलग है। फिर भगवान यहाँ पे एक और चीज़ है कि है ना आत्मा है ना शाश्वत है, पुरातन है। यानी अगर हमसे कोई पूछे ना हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो हमारी डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, क्योंकि आत्मा हमेशा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मेरा इस शरीर में रह के हुए मुझे 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, वॉटेवर साल हो गए। जैसे मेरे को 40 साल मेरी उम्र है, लेकिन मेरी उम्र ये सिर्फ शरीर की उम्र है, ना कि मेरी आत्मा की उम्र है। आत्मा तो अजो नित्य शाश्वत हो पुरानो। फिर आत्मा परमात्मा में अभी भगवान यहाँ पे दूसरा भी बता रहे हैं कि यहाँ पे मायावाद का खंडन भी कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा का जो है अलग अपना अस्तित्व है। भगवान बता रहे हैं कि न जायते न म्रियते वा कदाचिन अजो नित्य शाश्वत। शाश्वत यानी उसका अस्तित्व हमेशा है। और यहाँ पे भगवान निराकारवाद का भी खंडन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो अव्यय है। अव्यय यानी जैसे है ना यहाँ पे बताया ना अजन्मा नित्य शाश्वत पुरातन। पुरातन यानी अव्यय। अव्यय मतलब कि आत्मा किसी से घुलता मिलता नहीं है। जैसे कोई है ना व्यक्ति मर जाए और मतलब जिसी का मृत्यु हो जाता है, मुक्ति मिलने है, तो बोलते हैं निराकार में जाके लीन हो जाएगा। तो आत्मा अघुलनशीलन है, यानी अव्यय है, वो किसी से जाके घुलती मिलती नहीं है, उसका अपना अलग अस्तित्व है। तो यहाँ पे भगवान ने क्या है निराकारवाद का खंडन किया है। हमारा और परमात्मा का क्या है एग्जिस्टेंस, यानी भगवान का एग्जिस्टेंस और हमारा एग्जिस्टेंस अलग अलग है और हमेशा रहता है आत्मा का एग्जिस्टेंस। और सर्वव्यापी है, यानी आत्मा पशु हो या मानव हो, सब में आत्मा रहती ही है। क्योंकि किसी का भी अस्तित्व है ना, शरीर जो है शरीर ऐसे ही नहीं चल सकता, उसका आत्मा का अस्तित्व उसके अंदर हमेशा रहता है। फिर अभी यहाँ पे है ना आत्मा का अपरिवर्तन है। शरीर में परिवर्तन होता रहता है परंतु आत्मा अपरिवर्तित है। जैसे दूसरे अध्याय के इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, देहेन अस्मिन् यथा कौमारम यौवनम जरा। आत्मा में परिवर्तन आता है लेकिन देह में परिवर्तन आता है, परंतु आत्मा में परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे थोड़ा परपट पढ़ते हैं कि किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। आगे भगवान बताएंगे ये श्लोक भी। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता अतः उसका न तो भूत है न वर्तमान या भविष्य, यानी आत्मा सनातन काल से है, उसका कोई न भूत है न भविष्य है न वर्तमान है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, ठीक है, वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। भाई हम नहीं कह सकते कि मेरा जन्म 25 साल पहले हुआ, यानी हमारा कोई मुझसे कहे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम ये कह नहीं सकते, क्योंकि सब समान तरीके से आत्मा का अस्तित्व हमेशा रहता है। शरीर के परिवर्तनों द्वारा आत्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मा वृक्ष या अन्य किसी भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं हो जाती, यानी वो हमेशा शाश्वत रहती है, वो क्षीण नहीं होती, वो टूटती नहीं है। ठीक है, उसका खंड खंड नहीं किया जा सकता। आगे श्लोकों में भगवान इसको बताएंगे। प्रातःकाल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ सकते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार शरीरों में, चाहे पशु में हो या पुरुष में, कुछ न कुछ चेतना रहती है। वो चेतना कौन सी है? अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। यानी दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने बोला ना कि इस अव्यय आत्मा को आप आना जान लो कि वो अव्यय है, और वो एनर्जी जो है, वो शरीर में जो एनर्जी है वो आत्मा है। ठीक है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, सपोज किसी के शरीर का मृत्यु होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो मर गया, चला गया। अरे वो शरीर तो वही है, चला कहाँ गया? उसके अंदर से क्या चला गया? आत्मा चली गई। तो इससे हमें पता चलता है कि आत्मा के अस्तित्व का हमें यहाँ पे पता चलता है। किंतु जीव या चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है।
अभी यहाँ पे भगवान की जो चेतना है, भगवान परमात्मा जो भगवान की चेतना है वो हमसे अलग है, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ जानते नहीं है। व्यष्टि जीव चेतना की चेतना विस्मरणशील है, यानी हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो विस्मरणशील है। हमने कल रात को क्या खाया था हमें वो भी याद नहीं रहता, ठीक है। तो हम ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम क्या है, माया के संपर्क में आ गए हैं, इस प्रकृति के संपर्क में आ गए हैं, है ना। इसके लिए जब जीव वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों तथा शिक्षा का प्रकाश का बोध प्राप्त हो जाता है। वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा भगवान के उपदेशों से हमें शिक्षा तथा बोध प्राप्त होता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ और मुझे क्या है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है, क्योंकि भगवान हमेशा रहते हैं और भगवान विस्मरणशील नहीं है। भगवान को सब कुछ याद है हमेशा, ठीक है। चौथे अध्याय में भगवान बोलते हैं ना कि तुम्हें नहीं पता कि पहले तुम हो चुके हो और मुझे सब पता है कि मैं भी हमेशा था, हमेशा हूँ, और तुम क्या थे मुझे पता है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता का उपदेश का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता। अगर भगवान भी सब कुछ भूल जाते हैं तो उनके द्वारा दिए गए उपदेश का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता। देखिए, भगवान के दिए गए उपदेश का मूल्य हर जगह है, देखा है ना हमने। क्योंकि क्या कहा, क्या देखा है हमने कि भगवत गीता सर्वव्यापी, हर जगह पे उसका प्रचार प्रसार चल रहा है और लोग उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि भगवान के उपदेश का कितना मूल्य है। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी इस वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इन दोनों में से जो समस्त इच्छाओं तथा शोक्तों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। यानी जिसे भगवान की कृपा प्राप्त हुई और जो इच्छाओं और शोक से मुक्त हो चुका है वही उसे ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और वो क्या है, इस आत्मा को समझ पाता है, ठीक है। कृष्ण परमात्मा के उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा। अर्जुन अणु आत्मा के समान है और जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है उसे कृष्ण द्वारा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और हमें यह आवश्यकता है कि जाने कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, ठीक है। अभी अगले श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। यानी जो यह जान लेता है कि है ना, यहाँ पे भगवान के न्याय की बात हुई है कि वो कैसे किसी को मार सकता है। अगर वो जान लिया कि है ना आत्मा अव्यय है, अशाश्वत है और है ना अजन्मा है, तो उसको वो कैसे मार सकता है। यानी यहाँ पर भगवान है ना किसी प्रकार का युद्ध करने का, कृष्ण युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि हिंसा का परम न्याय के लिए, यह हिंसा परम न्याय के लिए तथा अर्जुन का आदेश का पालन करना के समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया ना कि अगर कोई व्यक्ति सोल्जर है तो उसका जो सीनियर है उसको ऑर्डर देता है, सरकार ऑर्डर देती है कि जाके युद्ध करो, तो वो हिंसा नहीं है, वो अपने धर्म के लिए कर रहा है, अपने देश को बचाने के लिए कर रहा है। इसी तरह अगर भगवान के आदेशों के प्रति अगर आपको कुछ किया जाए तो वो हिंसा नहीं है। जैसे भगवान राम के आदेशों के हिसाब से हनुमान जी ने लंका जला ली, ठीक है, हनुमान जी ने इतने सारे राक्षसों को मार दिया, तो वो हिंसा नहीं थी, वो धर्म की रक्षा करने के लिए थी, क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहे थे हनुमान जी। और अर्जुन भी यही करने जा रहा था कि भगवान की सेवा में युद्ध लड़ने जा रहा था, ठीक है। वो किसी पागलपनवश युद्ध नहीं लड़ रहा था। क्यों? अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। जैसे न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा बताया ना मैंने कि कोई व्यक्ति सोल्जर हिंसा करता है तो उसकी अनुमति है। क्यों? क्योंकि उसे सरकार के आदेशों द्वारा हिंसा की अनुमति दी जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप गोली किसी को मार के आए तो वो दंड के लिए पात्र है, दंडनीय है, ठीक है। शल्य क्रिया की प्रयोजन रोगी मारना नहीं अपितु उसे स्वस्थ बनाना है। देखिए श्रील प्रभुपाद बहुत ही अच्छी एनोलॉजी दे रहे हैं कि शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन जो किया जाता है उसमें कैंची भी ली जाती है ना, नाइफ भी ली जाती है, अलग अलग प्रकार के औजार लिए जाते हैं। लेकिन वो क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, उसका है ना उद्देश्य क्या है, वो मरीज को ठीक करना है, ठीक है। तो उसको वही सेम उद्देश्य है कि अधर्म का विनाश करना है, धर्म का रक्षा करना है, ठीक है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं होती। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे कोई पाप फल नहीं लगता। अभी 22वें श्लोक में भगवान बहुत ही अच्छा बता रहे हैं
कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य नान्य संयाति नवानि देहि। यानी भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उस प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर को धारण करती है। अभी यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो पुनर्जन्म की बात हो रही है ना। भगवान पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि कोई है ना व्यक्ति है ना एक शरीर से लेके कोई व्यक्ति पुराने कपड़े, फटे हुए कपड़े त्याग कर और नए कपड़े धारण करता है, तो वो ऐसे थोड़ी बोलता है मेरे पुराने कपड़े फट गए, मैं नए कपड़े धारण नहीं करूँगा। तो उसी तरह शरीर जो है, आत्मा को ये शरीर मिला, ये यंत्र मिला है, वो पुराने और फालतू वस्त्र यानी पुराना और व्यर्थ शरीर त्याग कर उसको अगर नया शरीर मिलता है तो वो क्या करता है, वो पुनर्जन्म है और उसको हमेशा मिलता रहता है, नया भौतिक शरीर मिलता रहता है जब तक उसकी इच्छाएं और कर्म के हिसाब से भगवान क्या करते हैं, उसको अपना नया शरीर प्रदान करते हैं। अभी श्रील प्रभुपाद इसके अंदर बहुत ही अच्छी एनालॉजी दे रहे हैं कि एक तो हम अणु आत्मा है ना, हम फाइनाइट है, और भगवान क्या है, इन्फानाइट है, परमात्मा। ठीक है, तो हमारे हृदय में अणु आत्मा जो हम बैठे हैं और भगवान श्री कृष्ण क्या बैठे हैं, एज अ परमात्मा हमारे चैत्य गुरु हमारे हृदय में बैठे हैं। तो भगवान यहाँ पे एक पेड़ पे जैसे दो पक्षी बैठे हो, दोनों मित्र हैं, तो एक मित्र क्या अपने दूसरे मित्र की इच्छाएं पूरी करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए कि भगवान श्री कृष्ण अगर हमारे पेड़ पे दो पक्षी बैठे होते हैं तो एक पक्षी क्या करता है, भोग करता है, फल खाता है, गाता है, सोता है, सब कुछ करता है, तो उसको दूसरा पक्षी देखता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हैं, तो हमारे कर्म और हमारे जो है, हमारे कर्म के हिसाब से, हमारी इच्छाओं के हिसाब से हमें भगवान नया शरीर प्रदान करते हैं। ठीक है, तो हम कौन है, सेवक हैं, और भगवान कौन है, सेव्य है ना। भगवान स्वामी है और हम सेवक हैं। तो हमारी जो है ना जो इच्छाएं हैं उस हिसाब से हमें दूसरा शरीर मिलता है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतर परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति की तरह ही उसी प्रकार एक मित्र की उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। आत्मा तथा परमात्मा के उपमा दो मित्र पक्षियों से की गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। देखिए श्रील प्रभुपाद बहुत ही अच्छा यहाँ पे दे रहे हैं। ये मुंडक उपनिषद में भी बताया गया है आत्मा और परमात्मा के बारे में। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल को भोक्ता के रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। हम हमेशा निमग्न रहते हैं, विषाद में रहते हैं कि भोक्ता है, ऐसे मतलब हम हमेशा चिंताओं में रहते हैं और उस प्रकार से हमें अपना दूसरा शरीर मिलता है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र के भगवान की ओर उन्मुख होता है तो उसे उनकी महिमा को जान लेता है। हाँ, अगर हम उसे गुरु मान लें, हमारे भगवान श्री कृष्ण को हम गुरु मान लें और उसके भगवान भगवत गीता के आदेशों को हम पालन कर रहे हैं, तो हम क्या भगवान के प्रति जाते हैं और हम क्या इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट पाते हैं। परंतु वो पक्षी क्या तुरंत चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और वह भगवत गीता को समझ रहा है। परंतु इस प्रकार वह कृष्ण के द्वारा श्रवण किए भगवान की महिमा की को समझ पा रहा इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो जाता है। अगर हम उस पक्षी की ओर यानी परमात्मा की ओर, भगवान की ओर हमारा अगर उन्मुख हो जाएंगे, ठीक है, अब तक हम विमुख हैं, हमने भगवान को पीठ दिखाई हुई है, लेकिन अगर हम भगवान को मुख दिखाएंगे, उन्मुख हो जाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, हम सारी चिंताओं और शोकों से मुक्त हो जाएंगे और हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट के हम परम धाम भगवान के पास जाएंगे। अभी भगवान आत्मा के आगे लक्षण बताएंगे। ठीक है, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस लेक्चर को, आप बहुत ही आगे इंपॉर्टेंट आज श्लोक आने वाले। ठीक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तपायो न शोयन्ति मारुतः। यानी भगवान क्या कह रहे हैं कि यह आत्मा न तो कभी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, और न ही जल द्वारा भिगाया जा सकता है, वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अभी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं आत्मा के लक्षण। कृपया हम थोड़ा सोचें कि मैं शाश्वत हूँ, मुझे जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, हाँ, तो हम क्या है, मैं अविनाशी हूँ। जब हम ये सोच लेंगे और जब हम ये सोचते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, फियरलेस हो जाएंगे
और जब हम फियरलेस, मृत्यु का भय नहीं रहेगा, तो हम क्या जाएंगे कि इस जन्म मृत्यु के भय से निकल के हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। और उसी प्रकार हम ये समझ जाएंगे कि मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ और मुझे भगवान की सेवा करना है, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान की सेवा करना है। और तब हम मुक्त हो जाएंगे। यानी मुक्त होना है मतलब ये नहीं है कि मैं एकाकार हो जाऊंगा भगवान से, ठीक है। मैं आत्मा और मेरा अस्तित्व अलग है, मेरा अस्तित्व हमेशा अलग रहेगा, ठीक है। भगवान कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन मुक्त हो गया, परंतु भगवान से एकाकार नहीं हुआ। आगे भगवान मायावाद का खंडन करेंगे, देखना अगले श्लोक में, ठीक है। तो इसमें थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। चूंकि सनातन अणु आत्मा है और ये माया द्वारा आवृत होने के कारण उसकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है कि वह इस तरह से भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। यानी अणु आत्मा क्या है, हमारी इच्छा थी कि मैं भोग करूं और भगवान से अलग रहूं, तो इससे क्या है कि हम दुख भोग रहे हैं, ठीक है। जिस प्रकार अग्नि के स्वलिंग अग्नि से विलग हो जाते हैं और बुझ जाते हैं, यद्यपि दोनों गुण के रूप में समान होते हैं, परंतु क्वांटिटी वाइज सेम नहीं होते। वराह पुराण के में जीवों की परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार वे शाश्वत रूप ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है। जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों में स्पष्ट है कि आदमी मोह से मुक्त हो जाए, शोक से भी मुक्त हो जाए और उसे ये समझ आ जाए कि मेरा अस्तित्व आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। लेकिन उससे क्या होता है कि वो ये जरूर समझ लेता है कि मैं भगवान से अलग हूँ, मेरा अस्तित्व अलग है, परंतु मैं भगवान का सेवक हूँ, ठीक है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश द्वारा कारण मुक्त हो गया, किंतु कभी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ, वो एकाकार नहीं हुआ। मायावाद का खंडन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी भगवान आगे बता रहे हैं 24वें श्लोक में, यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इससे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक ही रहने वाला है। अभी अघुलनशील यानी वो किसी में मिलता नहीं है, एकाकार नहीं होता है, ठीक है। यानी जैसे चीनी मिला दी पानी में शक्कर, तो वो शक्कर एक हो गई, उस तरह हम एक नहीं हो जाएंगे भगवान में, ठीक है। चीनी का अस्तित्व गुम हो गया, परंतु हमारा अस्तित्व गुम नहीं होगा, हम एकाकार नहीं होंगे भगवान से, हमारा अस्तित्व हमेशा रहेगा। न जायते म्रियते वा कदाचिन, भगवान ने बताया ना, उसका अस्तित्व हमेशा अलग अलग रहता ही है। आत्मा खंडित नहीं होती, यानी बहुत सारे निराकारीवाद वो क्या बोलते हैं, परमात्मा है ना, निराकार है, उसको काट के माया ने अलग बना दिया और क्या हो गया, आत्मा का अलग अस्तित्व हो गया। जब भी वो मर जाएगी तो आत्मा में एक हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। ये निराकारवाद का भगवान यहाँ पे खंडन कर रहे हैं। आत्मा को परमात्मा से काट कर कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब नॉनसेंस है। ये मतलब ये जो ये बोल रहे हैं ना, वो ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि हमारा अस्तित्व पहले से ही अलग है, ठीक है। सर्वव्यापी है, इसका मतलब क्या है कि मतलब जैसे आप फायर है, फायर में भी बैक्टीरिया होते हैं, तो उनकी बॉडी फायर वाली होती है, तो वो फायर से अलग रह जाएंगे तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फायर से दूर रखोगे तो वो मर जाएगा। जैसे सूरज में भी जीवन है, लेकिन हमारा यहाँ 5 तत्वों से शरीर बना है, तो हमारे में मोस्ट प्रोबेबली एलिमेंट्स कौन सा है कि जल है, इसलिए हमारे शरीर में 70% जल है, तो हमारा 70% शरीर जो है वो जल से बना हुआ है। उसी प्रकार सूर्य में भी अस्तित्व है, लोग रहते हैं वहाँ पे, लेकिन क्या है, वहाँ पे सबसे मोस्ट एलिमेंट फायर का है, तो वहाँ पे सबका शरीर क्या है, फायर का है, इसीलिए हमें वो दिखता नहीं है। क्या इसी तरह हर ब्रह्मांड में, हर यूनिवर्स में अलग अलग प्रकार के शरीर है, जिसमें अलग अलग प्रकार का जो उन एलिमेंट ज़्यादा है उस प्रकार का शरीर है। चांद पे भी जीवन है, परंतु यहाँ से लोग जो पहले तो चांद पे जाना संभव नहीं है, और जो क्लेम करते हैं वो चांद पे गए, तो उन्हें वो चांद पे जीव रहते हैं वो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उनका जो शरीर है वो उनका जो इन 5 तत्वों में से कोई एक तत्व ऐसा है जो वो उसका एलिमेंट ज़्यादा है, इसलिए हम उनको देख नहीं पाते, ठीक है। अविकारी है का मतलब क्या है? अविकारी है के मतलब है कि उसका कोई तत्व कभी चेंज नहीं होता है ना। यानी जैसे दूध में कुछ खट्टा मिला दो, दही में कुछ खट्टा मिला दो, तो वो खट्टा हो जाता है, विकार आ जाता है उसके अंदर, लेकिन आत्मा में कभी भी विकार नहीं होता। हालांकि हम कंडीशनल लाइफ हैं, अभी बद्ध जीव हैं, तो हम भगवान को भूल गए हैं, तो ये क्या है कि हम भगवान को भूल गए, इसीलिए हम यहाँ पे दुख भोग रहे हैं, परंतु आत्मा में कभी विकार नहीं आता है ना। देह में विकार आ सकता है, शरीर में विकार आ सकता है, शरीर चेंज आ सकता है, शरीर में 6 प्रकार के चेंज आते हैं। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि
भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज से किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। हम एकाकार नहीं होना चाहते, ये इसको स्पिरिचुअल सुसाइड बताया गया है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को समझता है उसको क्या होगा, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, और वो क्या होगा कि वो भगवान के साथ रह के वैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में रह के क्या होगा, वो भगवान की सेवा करेगा, अपना अस्तित्व कभी नहीं खोएगा। ठीक है, अभी 25वें श्लोक में क्या है, कहते हैं यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय है, यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यानी शरीर के लिए भगवान कहते हैं शोक नहीं करो, यानी कोई भी किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो हम व्यर्थ ही शरीर के लिए शोक करते हैं। अव्यक्त मतलब हमारे सेंसेस से हम इस आत्मा को समझ नहीं सकते, है ना। हम मुंडेन फिलोसॉफी से, भौतिक फिलोसॉफी से हम इस आत्मा के अस्तित्व को समझ नहीं सकते, है ना। तो अभी श्रील प्रभुपाद परपट में क्या लिखते हैं कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से भी नहीं देख आ सकता, अतः यह अदृश्य है ना। भौतिक फिलोसॉफी से, भौतिक यंत्रों से हम भगवान आत्मा को नहीं देख पाते। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण में अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अनुभवगम्य सत्य हुए पर भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें इन अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों पर आधारित माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। अभी हम आत्मा के अस्तित्व को क्या भगवत गीता और शास्त्रों से हमें समझना पड़ेगा और उसे स्वीकार करना पड़ेगा। अगर तो इससे हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और कोई प्रमाण नहीं है। जैसे कोई माता कहे कि तुम्हारा पिता ये है, तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वो माता जानती है कि पिता कौन है। उसी प्रकार भगवान जानते हैं कि आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व अलग है और हम उनके भिन्नांश हैं। ठीक है, किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा अभी बहुत श्रील प्रभुपाद यहाँ पे है ना, बहुत ही अच्छा एक बुद्धिज्म का श्रील भगवान यहाँ पे खंडन कर रहे हैं। किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई भी कारण नहीं है। अभी भगवान यहाँ पे बहुत ही अच्छा बता रहे हैं कि अगर आत्मा नहीं है तो शरीर सब कुछ है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मतलब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि शरीर, लोग बोलते हैं ना, आजकल के वैज्ञानिक लोग बोलते हैं ना, शरीर क्या है, बहुत सारे केमिकल से बना हुआ है, इसमें कोई आत्मा का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर बहुत सारे युद्ध होते हैं और केमिकल इतने सारे नष्ट हो जाए, तो ये केमिकल नष्ट होने पर तुम्हारे को कोई शोक नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें लिख रहे हैं जैसे हम कोई है ना वेजिटेबल्स लेके आए, दाल लेके आए घर पे, और उसको धोते हैं, तो धोते समय उसमें से कोई केमिकल विनष्ट हो जाए तो हम ये नहीं बोलते कि अरे मेरी दाल चली गई या मेरा सब्जी चली गई। नहीं, अगर तुम ये सोचते हो कि आत्मा नहीं है और आत्मा नहीं है, शरीर ही सब कुछ है, तो भी तुम्हें वो केमिकल से बना हुआ है, तो भी तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम जब युद्ध करते हैं, इतने सारे युद्ध होते हैं, वर्ल्ड वॉर होते हैं, बहुत सारे युद्ध हुए हैं, इतने सारे युद्धों में इतने सारे केमिकल नष्ट हो गए, तो किसी ने शोक किया क्या? नहीं। तो अगर तुम सोच रहे हो कि शरीर ही सब कुछ है, तो तुम्हें कोई है ना ये करने का जरूरत नहीं है। दूसरा यहाँ पे बता रहे हैं कि निर्वाण के स्टेज पे पहुंचना है, तुम्हें शोक करने का कोई मतलब निर्वाण के स्टेज पे, यानी नॉन एग्जिस्टेंट स्टेज, यानी आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। तो बुद्धिज्म बोलता है कि नॉन एग्जिस्टेंट स्टेज के निर्वाण मतलब आत्मा है पर साउल कैन बिकम नॉन एग्जिस्टेंस। आत्मा मतलब वो अस्तित्व नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है ना। ऐसी फिलोसफी क्या है, भगवत गीता के विरुद्ध है। क्योंकि यहाँ पे भगवान ने बुद्धिज्म का भी यहाँ पे खंडन किया। क्या है कि ये बोलते हैं कि अगर आपको सब जगह दुख है, सब जगह दुख है और हमें निर्वाण की पोजीशन पर पहुँचना है, बुद्धिज्म ऐसा बोलता है, तो हमें शून्य हो जाना चाहिए। और जब हम शून्य हो जाएंगे, सब कुछ शून्य हो जाएगा, वॉइडिज्म। और जब तक सब शून्य हो जाएगा तो हम आनंद लेंगे। तो एक्सक्यूज़ मी, उनको बोलो कि जब सब कुछ शून्य हो जाएगा तो आनंद कौन लेगा भाई, है ना। तो यहाँ पे क्या है, वॉइडिज्म यानी बुद्धिज्म का, शून्यवाद का यहाँ पे क्या हुआ है कि खंडन हुआ है ना। आनंद अगर नहीं उठाऊंगा, आनंद कौन उठाएगा अगर तुम शून्य हो जाओगे तो लोग बोलते हैं, बुद्धिज्म बोलता है कि तुम शून्य हो जाओ, सब कुछ शून्य है, आत्मा है परंतु वो नॉन एग्जिस्ट हो सकती है, और निर्वाण हो जाओ, फिर तुम्हें आनंद आएगा। अरे तुम हो ही नहीं तो आनंद कहाँ से आएगा भाई। तो ये फिलोसॉफी यहाँ पे है ना, बुद्धिज्म की फिलोसॉफी को भी यहाँ पे भगवान ने खंडन किया है। ठीक है,
अभी भगवान 27वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः तुम्हें अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में शोक नहीं करना चाहिए। जन्म क्या है हमने पहले देखा ना अभी, कि एग्जिस्टिंग ऑफ द सोल इन बॉडी, है ना। और मृत्यु क्या है, एंटरिंग सोल इन द बॉडी, और एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल इज कॉल्ड क्या है कि मृत्यु है। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मनुष्य के अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है। एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना पड़ता है और दूसरा जन्म ले सके। इसी प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के कारण इस चक्र सर्वथा वृथा, हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं करता। अगर भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ना कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे भगवान युद्ध का मतलब वृथा युद्ध का समर्थन नहीं कर रहे हैं, है ना। हम यहाँ पे ऐसे ना मरा हुआ है, ना जानता है, ना जन्म लेता है, ना मरता है, तो हम किसी को भी जाके मार के आए तो वो अपराध है एक्चुअली, ठीक है, वो पाप है। तो उसके चक्कर में भी तुमको आना पड़ेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में, ठीक है। अभी भगवान 28वें श्लोक में बोलते हैं, सारे जीव प्रारंभ से अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में भी व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने कर पुनः व्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आत्मा नहीं थी और फिर नहीं रहेगी सपोज, ठीक है, तो तुम्हें तो भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आई, यहाँ रही, फिर चली गई, तो भी तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान यहाँ पे भी बुद्धिज्म का खंडन कर रहे हैं, ठीक है। यह स्वीकार किए हो कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो जो जीव आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दो जीव आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने की कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वाले को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी को सिद्धांत को मान ली भी ले तो शोक करने का कोई कारण नहीं है। अगर हम ये मान भी लें कि आत्मा नहीं है तो शोक करने का कारण ही नहीं है, क्योंकि व्यर्थ ही केमिकल्स नष्ट कर देते हैं, जो पहले बताया ना। और आत्मा पृथक अस्तित्व है तो भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व उद्देश्य अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने के सूक्ष्म अवस्था से दृश्य अवस्था आती है, और जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है और वायु से अग्नि और अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। एक कारण विशाल गगनचुंबी महन पृथ्वी से ही प्रकट है। यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि अस्तित्व था, नहीं है, और अस्तित्व नहीं भी है तो भी तुम्हें शोक करने की जरूरत है, और अस्तित्व जरूरत नहीं है और अस्तित्व है तो सदा रहता है तो भी तुम्हें शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आखिरी श्लोक आज का देखते हैं, 2 श्लोक बाकी हैं। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है और कोई आश्चर्य की तरह बताता है, और तो कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसे इस विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। यानी बहुत सारे फिलोसोफर्स आएंगे, आत्मा ऐसी है, आत्मा वैसी है, लेकिन आत्मा को सिर्फ जानना है तो कैसे जाना जा सकता है? भगवान की भक्ति द्वारा जाना जा सकता है। यानी आत्मा को जानना है तो आत्मा के लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा। आत्मा के लेवल के से ऊपर कैसे उठेंगे? जब हम सुपर सोल से जुड़ेंगे। सुपर सोल यानी भगवान श्री कृष्ण परमात्मा से जुड़ेंगे, है ना, परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण से जुड़ेंगे। जब हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ेंगे तभी हमें आत्मा का ज्ञान आएगा और तभी हम उसे समझ सकेंगे, भक्ति के पथ पर आएंगे, भगवान के सेवा करेंगे, तभी हम आत्मा को जान पाएंगे। यहाँ पे अर्जुन के साथ यही हुआ ना, पहले शोक कर रहा था कि मैं इनको कैसे मारूंगा, मेरे भीष्म पितामह प्रोमेय, तो अभी भगवान ने क्या कह दिया कि ये आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा कभी मरता नहीं है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, अतः तुम्हें शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या समझ में आता है हमें इससे कि अगर आत्मा को हमें समझना है तो क्या है, भक्ति के लेवल पे जाना है। और भक्ति के लेवल पे कैसे जाएंगे? किसी प्रामाणिक गुरु के पास जाके हम भक्ति के लेवल पे जा सकते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ेंगे। ऐसे थोड़े से लोग हैं जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति का पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वो परमात्मा तथा अहू आत्मा को एक समझ बैठते हैं। यहाँ पे वो लोग गलती करते हैं। एक क्या समझ बैठते हैं कि मैं और परमात्मा एक ही हूँ, और फिर एकाकार करते हैं, उसको एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अणु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों के संबंधों को एवं अन्य विस्तारों से सही ढंग से समझ आ सके। ताकि हमें इसका कहने का मतलब है कि हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए जो हमारे आत्मा के अस्तित्व को हमें समझा सके। इससे अधिक कठिन ऐसा है कि जो खोज पाना है जिससे आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ हो और सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति को सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई
किसी तरह आत्मा के इस विषय को समझा लेता है तो वो इससे जीवन को सफल हो जाता है। आत्मा के विषय को जो समझ लेता है, जो भक्ति करता है भगवान की, तो इसको समझ लेता है और वो इस जीवन को सफल कर पाता है। आज का आखिरी श्लोक है, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीवन के लिए शोक, किसी भी जीव के लिए शोक नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। अभी यहाँ पे भगवान युद्ध करने का प्रोत्साहन दे रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि जाके किसी भी जीव हत्या करें तो हमें शोक करना नहीं है। कोई भी मृत्यु, किसी भी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व हमेशा रहता है। परंतु यहाँ पे क्या है, जो भगवान यहाँ पे आत्मा युद्ध का प्रोत्साहन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो अधर्म की साइड पे थे, इसलिए युद्ध करवा रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पे है ना तथाकथित हिंसा, है ना, यहाँ पे हमें हिंसा नहीं करनी है, जाके किसी के भी कहीं पे भी जाके किसी को भी मार के आए या किसी को भी हानि पहुंचा के आए, नहीं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे है ना समाप्त करते हैं आज का, और बाकी हम कल करेंगे 31वें श्लोक से। तो कृपया मुझसे कुछ भी गलती हुई तो मुझे क्षमा करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और कृपया आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछिए, कमेंट में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कृपया ज़्यादा से